बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 6 शाही कला की रीडिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात तालुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 36 पर हमारा सबक है शाही कला। इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक यानी अहम इमारात, कुदरती मनाजिर, तफरीही मकामात पर बात कर सकें। उनका मुशाहिदा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। वो इर्द गिर्द की इमारतों को देखेंगे, कुदरती मनाजर, सुबह का मंजर जब सूरज निकल रहा होता है, गुरूब आफ्ताब का मंजर, या फिर अगर उन्होंने कोई तफरीही मकाम की सैर की होगी, किसी पार्क वगैरह में गए होंगे, तो उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस मकसद के लिए आप उनसे ये बातें पूछ सकते हैं, उनका नुक्ता नज़र मालूम कर सकते हैं कि उसके बारे में उनके पास कौन सी मालूमात हैं, कौन सी इमारत कब बनाई गई, किसने बनाई, कैसी है वो, उसकी हालत कैसी है, वहाँ जाके आपने क्या चीज़ें देखी, कितना एंजॉय किया। किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें। बच्चे अगर किसी तफरीही पार्क में, तफरीही मुकाम पर जाना चाहते हैं या कोई इमारत की सैर करना चाहते हैं तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें और उनको ये मालूम हो कि वो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। उनके पास बेसिक बुनियादी मालूमात होनी चाहिए कि वहाँ ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें मालूम हुआ है और हम बजाते खुद जाकर वहाँ ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं। इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मतन का मफ़हूम उनके समझ में आ जाए। मतन का मफ़हूम उनकी समझ में आ गया है, ये मालूम करने के लिए जब आप उनको मतन पढ़ा रहे हों तो छोटे छोटे सवालात उनसे करते जाएं ताकि आपको पता चल सके कि उन्हें मफ़हूम समझ में आया है या नहीं। इसी तरह वो इस काबिल हो जाएंगे कि पूरा सबक पढ़ने के बाद जब आप उनसे सवालात पूछेंगे तो उन्हें उनके जवाबात मालूम होंगे। अददी तरतीब जैसे कि तीसरा, चौथा, 19वां वगैरह को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, ये बहुत अहम है। बच्चों को ये अल्फाज, ये अददी तरतीब मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करवाएं, मशक करवाएं तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अददी तरतीब को जुमलों में बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अपनी सरगर्मियों का रोज़नामचा लिख सकें। रोज़नामचा से मुराद है रोज़ाना की डायरी। बच्चों को ये आदत होनी चाहिए या आप बच्चों के अंदर ये आदत पैदा करें कि वो अपनी रोज़ाना की डायरी लिखें कि उन्होंने ये दिन कैसे गुजारा, कौन कौन से अच्छे काम किए, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो वो कौन सी गलती थी और वो उसको किस तरह से सुधार सकते हैं, और अगर दिन में कोई अहम वाक़या पेश आया है तो वो उसको भी लिखें। ऐसा लिखने से उन्हें अपने ख़यालात का इजहार करना आएगा और वो इससे आगे बढ़कर मजमून, कहानियाँ या कुछ इस किस्म की चीज़ें जो है वो लिखना सीख जाएंगे। तकरीर के मराहिल, आगाज़, उरूज और इख्तिताम का ख्याल रख सकें। तकरीर करते हुए बच्चों को पता हो कि मैंने अपनी तकरीर शुरू कैसे करनी है, दरमियान में मैंने उसको अरूज पर कैसे लेके जाना है, किसी अहम वाक़या को अरूज में जो है वो बयान करना है, और फिर कैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना है। ये तीनों मराहिल बच्चों को आने चाहिए और ये उसी वक्त आएंगे जब बच्चों की आप बार बार मशक करवाएंगे। क्लासरूम में 2 मिनट की, 3 मिनट की उनसे तकरीर करवाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपने तकरीर का आगाज़ कैसे करना है। छोटी छोटी मालूमात के साथ तकरीर के आगाज़ में आपने तकरीर का जो मौजू है उसको बयान करना है, फिर उसकी अहमियत बयान करनी है और फिर उसके बाद उसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाना है। इसम खास और इसम नकरा में इम्तियाज़ कर सकें। इसम खास कहते हैं इसम मारफा को और इसमें आम कहते हैं इसम नकरा को। सबसे पहले आपने बच्चों को इसम मारफा और इसम नकरा की तारीफ़ें बतानी है कि इसम मारफा ख़ास शख्स या चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं और इसम नकरा आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 42 पर दी गई एक्टिविटी, दी गई सरगर्मी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। लाहके के इस्तेमाल से लफ्ज़ बना सकें। लाहका क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को ये बताएं। किसी भी लफ्ज़ के बाद जब आप एक छोटा सा लफ्ज़ का इजाफा करते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है।
उस छोटे लफ्ज़ को लाहका कहते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है अकल, उसके साथ आप मंद का अगर इजाफा करेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा अक्लमंद। इसमें मंद जो है वो लाहका है। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 42 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। बच्चों को पहले लाहका के बारे में बताएं और फिर लाहका का इजाफा करते हुए नए अल्फाज बनाना सिखाएं। घर और स्कूल में पेश आने वाले मामलात का हल बातचीत से निकाल सकें। क्लासरूम में भी छोटे छोटे से मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चे ब्रेक टाइम में या जब उनकी रिसेस होती है तो उस वक्त कोई बच्चा ये कह रहा होता है कि मैंने फुटबॉल खेलना है, कोई बच्चा ये कह रहा होता है कि नहीं हमें आज बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा अगले लेक्चर में अगले पीरियड में हमारा टेस्ट है, हमें वो याद करना चाहिए। तो बच्चों के आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं। उन इख्तलाफात को आपने किस तरह से हल करना है, ख़त्म करना है, ये मिल बैठकर उसका हल तलाश करें। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं, बच्चों को ये समझ बूझ बच्चों के अंदर पैदा करें कि आपने मसाइल का हल तलाश करना है, मसाइल को हल करना है, ना कि दोस्तों के साथ नाराज़ होकर बैठ जाना है कि उसने ऐसा कह दिया, इख्तलाफात पैदा करके एक साइड पे होकर बैठ जाएं। मुआशरती मसाइल सेहत और सफाई के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। मुआशरे में बहुत सारे मसाइल होते हैं जहां हम रह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सेहत और सफाई का मसला है अगर, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि सेहत और सफाई के मसले पर हम बात कैसे करेंगे, इस मसले का हल क्या होना चाहिए, क्यों सेहत और सफाई का मसला पैदा हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं और फिर उनका हल क्या है, इस बारे में बच्चों को बात करनी आनी चाहिए। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।